सभी जीव प्रेमी विष्णु भाइयों को न्यून प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने पहले शब्द का भावार्थ और शब्द उच्चारण सुना। आज मैं आपको दूसरा शब्द भगवान ने किसको किसके लिए कहा और उसमें क्या कहा वो आपको सुनाऊंगा। एक समय समरातल स्वामी बैठे हेतसु अंतर्यामी नरपरि वर्ग जो धाड़े लाया जम्बेश्वर के निकट ही आया। बालक ऐसो बोले भेव सांड छुड़ावे सांचा देव। जब देव जी भाषा ऐसे गेढ़ी असवार हुए तुम जैसे बालक अवसरवदी वाज वहीं सारे ललकार करें तब वहीं वो के नजर कटक जो आया वर्ग छाड़ तब दूर पर आया। एक समय समरातल के स्वामी श्री जाम्बेव देव जी थल के ऊपर शमशीन थे और राजा के ऊंट घोड़ डाकू लोग जबरदस्ती करके जंगल से चरते हुए गौओं को मौजूदगी में ले गए। तो जम्बेश्वर भगवान वहां बैठे थे तो कुछ डाकू आए और वो वहां जंगल में चल रहे गायों को ले गए। जिस थल के शिखर पर देव बैठे थे वहां भी डाकू आने के लिए और चरवाए लोग उन डाकू लोगों के पीछे आ रहे थे। उन्होंने महाराजा से प्रार्थना की, हे सच्चे देव, आप कृपा करके हमारे ऊंटों को घोड़ को धाड़ती लोगों से छुड़ा दो। पर देव जी उनसे कहा कि ग्वालों, तुम सारे अपनी अपनी लाठियों को अपने पैरों के बीच में दबाओ, जिस प्रकार घोड़े के ऊपर सवार होते हो, और अति जोर से एक साथ आवाज देते हुए उन चोरों के पीछे भागो। यह आज्ञा महाराज जी पाकर ग्वालों ने ऐसा ही किया और उन धाड़तियों को अपने पीछे ग्वालों एक बड़ी भारी सेना भागी आती है। ऐसा प्रतीत हुआ डाकू भयभीत हो गए। वर्ग को छोड़ना हितकार होगा ऐसा विचार करके वर्ग को छोड़कर वे भाग गए। रक्षक वार पुकारे घाती तस्कर वर्ग ज्यों ले गया। चढ़े ऊंट तुरंग वाहन पवन बेगते अधिक या। जाए सब तब आए देखी सांड चरती इन जाही। बाला से पूछी किन छुड़ाई जहीं छुड़ाई बाला कही। कुछ ग्वाल राजभवन को वर्ग चुराने वाले जाने का समाचार देने भागे गए थे तो राजपुत्र उन सांडों को छुड़ाने का अर्थ बहुत से मनुष्य एकत्रित करके शीघ्र गमन करने वाले ऊंट घोड़े आदि सवारियों पर सवार होकर भागे। जहां से वर्ग चोरी हुआ वहां था उसी ही जंगल में राजपुत्र आया तो सांडों के वर्ग को वहीं चरते पाया। ग्वालों ने पूछा कि ऊंटों को डाकों से किसने छुड़ाया। ग्वालों ने उत्तर दिया कि श्री जम्बदेव जी की कृपा से ये सांड छूटी है, उन्होंने डाकू लोग को भगा दिया। सोरठा है, और जो सब उमराव चढ़ा जो रहा के जना के उतराव सुझाव सभा जो जम्ब की। ग्वालों के इस कथन को सुन के राजपूत लोग कुछ तो सवारियों पर आरूढ़ हो रहे और कुछ राजाधिपुत्र सवारियों से उतरकर श्री देव के समय प्रणाम करके महाराज जी की आज्ञा पाकर संत मंडली में बैठ गए। उदाहरण कहानावत यूं कहो, देव जी किसो उचार पेट फूट दिशे नहीं ताका कहो विचार। उदाहरण जी राजपूत नरेश जोधा जी के भ्राता भाई राव जोधा जी के भाई थे। कान्हा जी के पुत्र ने जम्ब भगवान से प्रश्न किया कि हे देव, मैं आपकी ओर ध्यान कर देखता हूँ तो आपके ना तो पेट है ना पीठ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये आपका आश्चर्यमय स्वरूप को देखकर मैं बहुत ही विस्मय हूँ। आपका आचार विचार किस प्रकार का है, इस गुप्त भेद को मैं जानना चाहता हूँ। ये सुनकर आचार्य ने उत्तर में उनके प्रति निम्नलिखित शब्द सुनाया है। छाया ने माया लो ने मासु रख तू ने दातु मोरे माई ने बापू आपन आपू रोई ने रापू कोपुने कलपू दुख ने सरापू लोये लोई त्योंतर लोई सन कोई जम्पा भी सोई जी जपे आवागमने ने होई मोरी आदत जानत मैयल धुआं बखानत उर्द ढाकले तिरसुलो याद यना दे तो हमर चीलो मैं सर चीलो से कोणे मैं जोगी के यल पर आहारी ज्ञानी के निज कर्माधारी सौखी के पौखी के जल बिंब धारी दया धर्म तापले निज बाल ब्रह्मचारी। मेरे शुद्ध स्वरूप
मलिन सत्व गुण प्रधान, मूल अविद्या नहीं शुद्ध सत्व गुण प्रधान, माया विनिश्चय प्रमाण है। माया उपाधि विनिर्मुक्त शुद्धम नित्यम विधीयते, माया संबंधस्य श्री जीवो व्यवस्था। माया उपाधि से रहित को शुद्ध ऐसा कहते हैं। माया उपाधि वाले को ईश्वर, अविद्या उपाधि वाले को जीव ऐसा कहते हैं। लोई मतलब लोई रक्त खून, क्योंकि रक्त जल की प्रकृति है। न मासु, मेरे शुद्ध स्वरूप में मांस भी नहीं है, क्योंकि मांस पृथ्वी का अंश है। रक्तु न धातु, रक्त विकार जो धातु, वीर्य सो भी मेरे में नहीं है। मेरे माई में बापू, मेरे शुद्ध स्वरूप में माता पिता भी नहीं है। मैं स्वयं प्रकाश हूँ। मैं रोही में रापू, मेरे मोहादि व्यापार भी नहीं है। कोपन कलापुर क्रोध विलाप, क्रोध विलाप दुख प्रतिकूल वेदनीय, दुख न सरापू, और कोई क्रोध वश होकर किसी को श्राप भी नहीं देता। लोई अलोई, अलौकिक दृष्टि से देह धारी प्रतीत होता हूँ, वास्तव में अशरीर होते हूँ। हरतलोई, तीनों शरीरों का मैं प्रकाश हूँ अथवा त्रिलोकी का साक्षी हूँ, ऐसा न कोई, मेरे सिवाय तीनों शरीर का साक्षी कोई नहीं है। जंपा भी सोई, जिसको हम जपे, सजातीय विजातीय सवगत भेद रहित अखंड एक रस हो, वही जपे आवागमन में हुई। जिस परमात्मा के जपने से जन्म मरण का प्रवाह नहीं होता। मोरी आदत न जानत, मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जान सकता। मई अल धुआं वसाणत, जिस प्रकार पर्वत में धुआं को देख करके अग्नि का अनुमान होता है, इसी प्रकार मेरी विचित्र कार्य पर्वत की रचना देखकर करके अवतार का स्वभाव होता है। मेरे राम कृष्ण आदि अवतार हनुमान से जाने जाते हैं। उर्दर ढाक ले त्रिशूलों, उत्पत्ति स्थिति लय में जो त्रिशूलों दुख होता है, सो मेरे निज स्वरूप में कल्पित है। आद अनाद तो हम रची लो, आदि जगत की उत्पत्ति प्रवाह के रूप से अनादि हमने रची। हम सर्जीलो से कौन है, हमारे को रचने वाला कौन है। मैं ही सबको रचने वाला हूँ। मैं योगी, मैं योगी हूँ, समाधि योग करने वाला हूँ। के भोगी या सांसारिक विषय भोगने वाला हूँ, के अल्प आहारी या थोड़ा भोजन करने वाला तत्व ज्ञानी हूँ, के ध्यानी या ध्यान करने वाला हूँ, के निज कर्मधारी या यज्ञादि कर्म करने वाला हूँ। इस प्रकार मेरे को नहीं जान सकते। मेरी कृपा से जिनकी दिव्य दृष्टि हुई है, सो मेरे को जानते हैं। सोशी मैं सुख भोगने वाला हूँ, के पोषी दूसरों का पोषण करने वाला हूँ, के जल बिनचारी या जल पृथ्वी आदि तत्व को धारण करने वाला हूँ। दया धर्म थापले निज बाल ब्रह्मचारी या दया धर्म स्थापित करने वाला बाल ब्रह्मचारी करके स्वपन